जो लोग मेडिटेशन करते हैं ये वीडियो उनके लिए। उन्हें समझना ज़रूरी है कि क्यों मेडिटेशन हमेशा अकेले में ही की जाती है। आपने देखा ना, ऋषि मुनि तपस्या जब करते थे, ध्यान जब लगाते थे, जंगल में अकेले में पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। कभी आपने देखा भीड़ में कोई बैठ के ध्यान लगा रहा है? क्यों आखिर ये ध्यान मेडिटेशन गुफाओं में ही करी जाती है? प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जो लोग मेडिटेशन करते हैं ये वीडियो उनके लिए। उन्हें समझना ज़रूरी है कि क्यों मेडिटेशन हमेशा अकेले में ही की जाती है। आपने देखा ना, ऋषि मुनि तपस्या जब करते थे, ध्यान जब लगाते थे, जंगल में अकेले में पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। कभी आपने देखा भीड़ में कोई बैठ के ध्यान लगा रहा है? क्यों आखिर ये ध्यान मेडिटेशन गुफाओं में ही करी जाती है? आप दिखाते हैं कि शिव जी ध्यान लगाने के लिए बैठे, गुफा में बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। क्यों ऐसी बातें होती हैं? समझिए, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो जो हमारी ऊर्जाएं हैं, जो हमारी ऊर्जाओं का घेरा है, जो हमारी ऊर्जा है, उन सारी ऊर्जाओं को हम इकट्ठा करते हैं। सिर्फ अपनी ऊर्जाओं को। हम अपने आप में एक ब्रह्मांड हैं। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। ये मेरी वीडियो में है, आप देख लीजिए। और उन्हीं चीज़ों को हम बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वो इकट्ठा कैसे करेंगे? जब हम अपने आप में होंगे, जब हम अकेले होंगे, जब हम सबके साथ होंगे तो सारी ऊर्जाएं नहीं मिल जाएंगी। क्योंकि हमारे तो दो आ रहे हैं ना, एक है इंटरनल, एक आउटर। एक है 3 से 5 इंच, एक है 5 से 8 फुट, इतना बड़ा। अगर इतनी दूरी पे भी कोई व्यक्ति या फिर कोई जानवर बैठा होगा ना, उसकी ऊर्जाएं हमसे प्रभावित होंगी। जानवर को तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, सिर्फ भोजन के लिए वो घूम रहे हैं। उनके अंदर उस तरीके की सोच नहीं होती और हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम ध्यान लगा रहे हैं, कोई कमरे में कहीं कोने में चूहा है तो हम क्या कर सकते? नहीं कर सकते। हमारे पास कोई पेट है, वो हमारे आसपास बैठा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम इंसानों को नहीं कर सकते। इसीलिए, क्योंकि आपको पता है ना, इंसान तो कितना सोचता है, समझता है, सारी चीज़ों को महसूस करता है, और उसके बाद जो व्यक्ति साथ में उसको कितना प्रभावित करता है। और व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है उसका ऑरा कितना बड़ा है। जो जितना समझेगा, जितना मेहनत करेगा अपने ऊपर, अपनी ऊर्जाओं पे, उसका ऑरा उतना बढ़ जाएगा। तो व्यक्ति कोई आपके आसपास नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ध्यान जब भी लगाते हैं अकेले में, अकेले बैठकर कमरे में लगाते हैं। इसीलिए गुफाओं में ध्यान लगाया जाता है, क्योंकि हमारी ऊर्जाओं को इकट्ठा किया जाता है। वो तो तभी होगी ना जब हम अकेले होंगे, हमारे ऑरे के आसपास भी कोई नहीं होगा, तभी तो हमारी ऊर्जाएं इकट्ठी होंगी। और इकट्ठे होने में ही तो बल है, संगठित होने में ही तो बल है, एकता में ही तो बल है। हमारे अंदर की सारी ऊर्जाएं फैली हुई होती हैं। कौन सी ऊर्जाएं हैं जो हमारे अंदर नहीं हैं? सारी ऊर्जाएं सब फैली होती हैं। फिर हम उन सबको इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, एक बड़ी लौ बनते हैं, ज्योति बनते हैं। फिर हम जुड़ते हैं उस परम ऊर्जा से, वो भी हमारे ही अंदर है ना। फिर हम उस परम ऊर्जा से जुड़ते हैं और ब्रह्मांड से उन ऊर्जाओं को लेते हैं जो हमारे अंदर वो परम ईश्वर है। पहले हम उससे जुड़ते हैं, फिर उसके बाद वो जो ऊर्जाएं हैं उस परम तत्व की, वो हमारे पास आती है। उस सच्चिदानंद के द्वारा हमारे अंदर वो ऊर्जाएं आती हैं, उस परमेश्वर के द्वारा वो आती है, और वो ऊर्जाओं को फिर हम ग्रहण करते हैं। और तभी तो हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। जब तक हम उसके साथ कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएंगे? और जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम कैसे मजबूत बन के उससे संबंध बना सकते हैं? उस परम ऊर्जा से हम संबंध तभी बना सकते हैं जब हम पूरे इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे, तभी हम मजबूत बन पाएंगे। तो है ना मज़ेदार बात? बताइए, आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? क्योंकि आप नोटिस करेंगे मेरी वीडियो सबसे अलग हटके हैं। ये कमेंट भी करना है आपने इस वीडियो पे। देखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही बातें अगर आप ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।